Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the topic anti-thyroid drugs, right? So ये topic B Pharmacy 5th semester B Pharmacy के लिए है, right? So सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, राइट? सो सबसे पहले बेसिकली आपने याद रखना है थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन्स रिलीज करती है, राइट? फर्स्ट इज द T3 हार्मोन, ठीक है। T3 हार्मोन को हम ट्राई आइडोथायरॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। T3 also known as the triiodothyroxine, right? Second hormone is the T4 hormone, right? T4 hormone is also known as tetraiodothyroxine or also known as the thyroxine hormone, right? T3 means कि 3 को हम ट्राई कहते हैं, ठीक है, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन। T4 को हम 4 को टेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम है टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन और विच इज नोन एज थायरॉक्सिन हार्मोन, राइट? एंड सोर्स जो T3 और T4 हार्मोन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं? द प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड फॉलिकल सेल, राइट? सो आपने याद रखना है थायराइड ग्लैंड कौन से 3 हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट इज द T3 हार्मोन जिसे हम ट्राई आइडोथायरॉक्सिन कहते हैं। सेकंड इज द T4 जिसे हम टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन भी कहते हैं। सोर्स क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड फॉलिकल सेल, ठीक है। ये बेसिक्स है, ये मैं आपको बता रही हूँ, राइट? सो नेक्स्ट इज द थर्ड हार्मोन इज द कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन दीज आर द प्रोड्यूस्ड बाय द पैराफॉलिकुलर सी सेल्स, ठीक है। ये पैराफॉलिकुलर सी सेल्स से प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन हमें अपनी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए, मीन्स की रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम के लिए चाहिए होता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन इट रेगुलेट्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, राइट? So next is the synthesis of the T3 and T4 hormone. How this T3 and T4 hormone it will synthesized in our body, ठीक है। आपने याद रखना है कि 5 steps होते हैं synthesis में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज द आयोडाइड अपटेक, राइट? अपटेक सबसे पहले क्या होती है? आयोडीन अपटेक। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये देख सकते हैं। फर्स्ट क्या होती है? आयोडीन की ट्रैपिंग होती है, ठीक है। आयोडीन ये आप देख सकते हैं हमारे ये एपिकल मेम्ब्रेन से सीधा आ गया, ठीक है। सबसे पहले आयोडीन क्या होते हैं? जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स में आकर क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी? ये हमारे सेल्स में आके ट्रैप होगी, ठीक है। ट्रैपिंग को कौन स्टिमुलेट करता है? ट्रैपिंग को TSH, फुल फॉर्म ऑफ TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट? ये जो आयोडीन की ट्रैपिंग होती है सेल्स में, ये किसके थ्रू होती है? थ्रू द थायराइड स्टिमुलेटिंग सेल्स, राइट? उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था? आयोडीन अपटेक। आयोडीन अपटेक के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? ऑक्सीडेशन, राइट? उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं, दिस इज द सेकंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो आयोडाइन जो ये सेल्स के अंदर आए, दिस इज ये मेम्ब्रेन के अंदर आई, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या होगी? उसकी होगी ऑक्सीडेशन, और हम कह सकते हैं आयोडीनेशन भी होगी, ठीक है। जो आयोडीन होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम, आप देख सकते दिस इज द थायराइड पर ऑक्सीडेज। सेकंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन क्यों होती है? ऑक्सीडेशन मीन्स की एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, आप देख सकते हैं थायराइड मैंने हाईलाइट पर ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ ये क्या बनाता है? थायराइड पर ऑक्सीडेज और H2O, दैट इज पर हाइड्रोक्सी। उसके साथ एक तो ये I प्लस मीन्स की आयोडीन बनाता है, और HOI, राइट? और EOI। HOI मीन्स की हाइपो आयोडिस एसिड, और EOI इज एंजाइम लिंक्ड हाइपोडेट, राइट? और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ TG,
TG is the thyroglobulin hormone, right? With the help of TG, this is the third step. This is the first step. First step is the iodine uptake. iodine सेल मेम्ब्रेन के अंदर आके ट्रैप होगी. जब वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आके ट्रैप होगी, राइट, सेकेंड स्टेप इज दिस इज द सेकेंड स्टेप. आयोडीन थायराइड पेरोक्सीडेज के साथ कंबाइन करके थ्री यू कैन से द थ्री थिंग्स फॉर्म करेगी, राइट. फर्स्ट इज द आयोडीन, सेकेंड इज द HOI हाइपोऑडियस एसिड, EOI इंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट, राइट. उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप इज द कपलिंग. मीन्स की जो ये तीन चीजें बनी उनकी क्या होगी? कपलिंग होगी. कपलिंग किसकी? विद द TG. फुल फॉर्म ऑफ TG इज द थायरोग्लोबुलिन हार्मोन, राइट. जब TG के साथ इसकी कपलिंग होगी, ठीक है, कपलिंग के बाद ये क्या करेगा? आप देख सकते हैं कपलिंग होगी तो ये क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज you can say that with the help of endocytosis, right. Thyroglobulin बन के with the help of endocytosis it will form the colloid, right. It will form the colloid, right. उसके बाद ये जो कपलिंग हुई है T3 और T4 की, राइट. कपलिंग होने के बाद क्या होगा? इसकी स्टोरेज एंड रिलीज, ये कहाँ पर जाकर स्टोर होंगे और कहाँ पर जाकर ये रिलीज होंगे, ठीक है. आप देख सकते हैं कोलाइड बना दी इन्होंने. फिर ये जो TG थायरोग्लोबुलिन हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये लाइसोसोम की होते हुए थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर 2 स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट. फोर्थ स्टेप इज द स्टोरेज एंड रिलीज. सबसे पहले TG स्टोर कहाँ होता है? स्टोर अंडर द लाइसोसोम. आपने याद रखना लाइसोसोम में स्टोर होता है, ठीक है. रिलीज कैसे होता है? ये 2 फॉर्म्स में रिलीज होता है. फर्स्ट इज द T3 हार्मोन, सेकेंड इज द T4 हार्मोन. जैसे कि आपको मैं बता सकती हूँ T3 क्या होता है? T3 is the tetraiodothyroxine and T4 is the T3 is the triiodothyroxine, T4 is the tetraiodothyroxine, which is we known as the thyroxine hormone, right. फिर ये T3 and T4 में जाकर रिलीज हो गए, 2 फॉर्म में रिलीज हो गए, ठीक है. उसके बाद फिफ्थ स्टेप इज द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ द T4 एंड T3, ठीक है. उसके बाद क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ डीआयोडीनेशन एंजाइम जो T4 हार्मोन है, ठीक है, T4 हार्मोन T3 में चेंज हो गया, ठीक है. बेसिकली जो मार्केट में फॉर्मुलेशंस आती है आप पढ़ चुके होंगे, उसमें लिखा था T4 फॉर्मुलेशन, ठीक है. तो जो T3 फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है. T4 को जब हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर लीवर में वो T3 में फॉर्म हो जाती है, ठीक है. T3 इज द एक्टिव फॉर्म जो कि बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है अपना, राइट. सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ द T3 एंड T4 हार्मोन, राइट. अब मैं आपको इसका ब्रीफ बता देती हूँ, ठीक है. फर्स्ट स्टेप जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अपटेक ऑफ द आयोडीन बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है. दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, THYROID, थायराइड ग्लैंड, राइट. सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन, जो आयोडाइड आयन ट्रैप हुए सेल्स के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो 3 थिंग्स फॉर्म करेंगे, राइट. उसके बाद कपलिंग हो जाएगी थायरोग्लोबुलिन हार्मोन के साथ, राइट. फिर उसके बाद क्या होगी? रिजॉर्प्शन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन कोलाइड फ्रॉम ल्यूमन टू द सेल, राइट. फिर उसके बाद प्रोटियोलाइसिस होगी. प्रोटियोलाइसिस में क्या होगा कि जो लाइसोसोम में कपलिंग हुई थी, ठीक है, कपलिंग के बाद वो स्टोर हो गए लाइसोसोम पे जाकर. लाइसोसोम के जाकर स्टोर होने के बाद उन्होंने T3 एंड T4 हार्मोन प्रोड्यूस कर दिए, राइट. T3 एंड T4 हार्मोन प्रोड्यूस्ड कर दिए, ठीक है. प्रोटियोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन इनटू द 2 थिंग्स, राइट, 2 फॉर्म्स, राइट. उसके बाद उसकी कन्वर्जन्स होगी. कन्वर्जन्स कैसे होगी? जो T4 हार्मोन है, ठीक है, T4 हार्मोन विद द हेल्प ऑफ द डीआयोडीनेशन एंजाइम, राइट, it will form the T3 hormone. T3 is the active form, right. नेक्स्ट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दीज थायराइड हार्मोन्स, राइट. जो T4 हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा 0.03 to 0.04% बाउंड करता है टू द प्लाज्मा प्रोटीन, राइट. जो T3 हार्मोन होते हैं वो 0.2% to 0.5% बाउंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है. सो बेसिकली जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं वो
तीन प्रोटीन्स को जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोटीन इज द थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, इस प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। सेकंड इज द थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन, या इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। थर्ड इज द एल्बुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये ड्रग्स पर डिपेंड करता है कि जो सा हम ड्रग लेते हैं वो किस प्रोटीन पर जाकर बाइंड करते हैं। बेसिकली ये तीन प्रोटीन्स होते हैं जिस पर जाकर T3 और T4 जो हम फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बाइंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द प्राइमरी साइट फॉर मेटाबॉलिज्म। जो T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं बेसिकली वो लीवर में मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, राइट। अदर्स अगर हम कोई और ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है, लाइक वो कहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स और किडनी में जाकर मेटाबोलाइज्ड होते हैं, राइट। वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, अगर हम ऑरली लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि ADM ही शो कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन अच्छी होती है। नेक्स्ट आर द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी, ये सब पार्ट्स पर बॉडी के अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हाफ लाइफ इज, मतलब कि कितने टाइम तक इसका असर रहता है, 1 to 10 hours। देन एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ द यूरिन एंड bile, right. Next is this is the most important part, right, एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड ड्रग्स हम इसे यूज करते हैं अगर हमारी बॉडी में T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए, उस केस में यूज करते हैं, या अगर हमारी बॉडी में यू कैन से दैट T3 T4 और कैल्सिटोनिन का लेवल लो हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स कि दोनों कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मीन्स कि फर्दर हार्मोन की सिंथेसिस होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ड्रग इज द प्रोपाइल थायोयूरेसिल, right. First drug is the propyl thiouracils, carbimazole and methimazole, right. These three drugs which inhibit the hormone synthesis. Second is the hormone release inhibitors, means कि जो हार्मोन को रिलीज होने से पहले ही उनकी इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। दिस नेम ऑफ ड्रग्स आर आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम और ऑर्गेनिक आयोडाइड, राइट। Next, third is which destroy the thyroid tissue, मीन्स कि जहाँ पर T3 और T4 हार्मोन बन से उस टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट आर द रेडियो एक्टिव आयोडीन और आइसोटॉप्स, राइट। लाइक आप ऐसे लिख सकते हैं I131 आइसोटॉप, I125 आइसोटॉप, आयोडीन 123 isotopes, right. Fourth one is the ionic inhibitors, right, which inhibit the anionic form, right. In this we have perchlorates, thiocyanates, right. These are the examples of drugs, right. Next is the mechanism of action of these drugs. Mechanism of action of all the drugs are same. With like hormone synthesis inhibitors, hormone release inhibitors, which destroy the thyroid tissue, inhibit ionic trapping. The mechanism of action is same for all the drugs, right. First is the when we take any drug like propyl thiouracils, perchlorates and carbimazole, methimazole, right. When we take any drug, first they bind to our thyroid peroxidase, right, bind to thyroid peroxidase enzyme and prevent the oxidation of the iodide, right. मैंने आपको सिंथेसिस में बताया था कि सबसे पहले आयोडीन की ट्रैपिंग होती है, ट्रैपिंग के बाद उसकी ऑक्सीडेशन होती है, राइट। अगर आयोडीन की ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो फर्दर स्टेप्स नहीं बनेंगे, अगर फर्दर स्टेप्स नहीं होंगे तो T3 और T4 की फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। फर्स्ट इज बाय इनहिबिटिंग द आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन इन द थायरोग्लोबुलिन, राइट। सेकेंड स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन। अगर ऑक्सीडेशन और आयोडीनेशन ही नहीं होगी तो T3 एंड T4 फॉर्म ही नहीं होगे, देन इट विल इनहिबिट द कपलिंग of the iodotyrosyl residues, right, then it will form the coupling, means कि अगर सपोज कीजिए अगर ऑक्सीडेशन और आयोडीनेशन हो भी जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो 3
मॉलिक्यूल्स बने थे वो एक दूसरे के साथ कपल्ड कर जाएंगे, ठीक है, कपलिंग को भी ये प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करता है. थर्ड इज द प्रोपाइल थायरोजेल. इट इज वेरी इफेक्टिव ड्रग. इट विल inhibit the peripheral conversion of the T4 to T3, right? Then the structure of the propyl thiouracil and the methimazole, right? Structure is very very important. I will draw for your, right? Medicinal chemistry में सबसे ज़्यादा main structures ही होते हैं, right? First of all, I will draw the structure of the propyl thiouracil in this 6-membered ring structure which contain the 2 nitrogen, right? This is the 6-membered ring structure which contain 2 nitrogen, right? Here one H group, here one H group. I will number from here 1 2 3 4 5 and 6, right? At first position this we have the ketone group. At third position there is C3H7, that is propane, right? Here at fifth position double bond sulfur is attached, right? This is the structure of the propyl thiouracil. First is 6-membered ring structure which contain the 2 nitrogen, right? At first position we have ketone group, third position we have the propane group, and at fifth position we have the double bond sulfur group, right? This is the structure of the propyl thiouracil. Next I will draw the structure. This is the structure of the methimazole. Methimazole, same structure, 2 nitrogen, right? 2 nitrogen containing 1 2 3 carbons, right? At here double bond sulfur is attached, right? This is the structure of the methimazole. At this I will number from here 1 2 3 4 5, right? At this at this fourth position CH3 group is attached, right? This is the structure of the methimazole. 2 nitrogen, this is 2 nitrogen containing 5 membered, 2 nitrogen containing 5 membered ring structure, right? At fifth position we have double bond sulfur group, एंड जो फोर्थ नंबर पर NH ग्रुप अटैच है उसके साथ CH3 मिथाइल ग्रुप पे अटैच है, राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपाइल थायोरेसिल एंड द मेथिमाजोल, राइट? Next is the structure of the L-thyroxine and L-thyroxine and L-thyronine, right? So this is the L-thyronine, right? So this is a structure which were mentioned in your syllabus, right? According to your syllabus I will prepare all the PPTs, right? First I will draw the structure of the L-thyronine, this L-thyronine, right? Here is one benzene ring, right? One benzene ring. At this second position I will draw OH hydroxyl group, right? Here one oxygen group is attached. Then further you will have to draw one benzene ring, right? Here you will draw 1 2 3 4 carbons, right? At second carbon you will draw NH2 amine group. Then at this third OOH, that is carboxyl group you have to draw, right? This is the structure of the L-thyroxine. The similar structure of L-thyroxine is at this position. At one position you will draw iodine group, at third position you will draw iodine group, right? In second benzene ring at second position you will draw the iodine group, and at fourth position you will draw the iodine group. Rest is same. This is the structure of this L-thyroxine, right? Next is the uses of these antithyroid drugs. This is used in the adult hypothyroidism. अगर किसी adult को हो जाए, right, तो उसे हम adult hypothyroidism कहते हैं. अगर thyroid hormones की concentration उसमें decrease हो जाए, right, we will use to treat the thyroid nodule,
राइट। कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, अगर किसी को कैंसर हो जाए, नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक है। अगर T3 और T4 का यू कैन से दैट ज़्यादा ही हार्मोन्स बने हो जाए, राइट, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द side effects of these antithyroid drugs are GI side effects. It will cause the gastrointestinal tract infection, sensitivity reactions like skin rashes, right. Then hepatitis seen with the propyl thyroid vessels, right, hepatitis भी हो सकता है किसी को, infection of the liver. So this is all about the एंटी थायरॉयड ड्रग्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।